लीजिए एक और तस्वीर अब आपके सामने हम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की ये तस्वीर सांसद मनोज तिवारी आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, जो इस पोस्टर को पकड़े हुए हैं। शराब घोटाले का आरोप, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, इस तरीके के नारे भारतीय जनता पार्टी उस दिन से लगा रही है जब से नई शराब नीति दिल्ली सरकार लेकर आई। फिर आरोप लगा और इसी शराब नीति को वापस ले लिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी सीधा शराब नीति को लेकर आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया पर। और ये इस वक्त प्रोटेस्ट भी चल रहा है शराब नीति को लेकर के। मनोज तिवारी हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अमित, आप बता पाएंगे ये कहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त? देखिए, क्योंकि मैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हूं तो मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट है, देखिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, मनीष सिसोदिया का जिक्र किया था जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। मनीष सिसोदिया जब कहते हैं कि उनको अप्रोच किया गया, तो मनीष सिसोदिया तो या फिर आम आदमी पार्टी तो खुद कहती है ना कि कोई भी आपको फोन करता है तो तुरंत क्या करो, फोन को रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके रख दो, या कोई पैसा देते तो पैसा रख लो। अब फोन तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, अगर फोन रिकॉर्ड हुआ तो ऑडियो की रिकॉर्डिंग अब तक आ चुकी होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कोई आया नहीं है। और दूसरी बात है, जब वो खुलकर ये कहते हैं कि वो सबको एक्सपोज कर सकते हैं तो नाम दे देना। चाहे मनोज सिसोदिया के पास किसने अप्रोच किया तो नाम नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये साफ हो जाती है कि जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की चीज बता रही है कि किस तरह से जो लीकर पॉलिसी को लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी, और खास तौर पे और जिस तरह से पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है, और जिसमें ऐसा लगता है कि जो पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से जो चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें ही खामियां सामने आ गई थी। दूसरी बात, अगर खामियां आई थी इस वजह से कहा जाता है पॉलिसी को लेकर कोई दिक्कत क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। हर व्यक्ति एक ही बात के लिए खड़ा हुआ है कि दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों के जिनको रेगुलराइज किया नरेंद्र मोदी ने, उन कॉलोनियों के रहने वाले लोगों को, दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोगों को क्या इनको शराब पिलाना जरूरी है? क्या दिल्ली को शराब नगरी बनाना जरूरी है? क्या दिल्ली के बच्चों को 3 बजे रात तक शराब पिलाना जरूरी है? दिल्ली में कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग दिल्ली में भोली भाली सूरत लेके बातें करते रहे, जनता को भोले भाले ढंग से ठगते रहे, आपको पता है जो पैसे से दिल्ली की सड़कें ठीक हो सकती है, अभी आप बोल रहे थे जो गंदा पानी दे वो सरकार निकम्मी है। गंदे पानी क्यों आते हैं? क्योंकि जो पाइप है, लीक है, पाइपों को ठीक नहीं किया जा रहा, नाले में बहते हुए पानी उसी पाइप में लीक होकर के हमारे आपके घर में आते हैं, और वही पी करके हम अपनी उम्र को घटाते हैं या तो बीमार पड़ जाते हैं। मेरे भाई बहन, आप लोग जो आज इकट्ठे हुए हो, आपके हाथों में जो ये तख्तियां हैं कि गली गली में शोर है, क्या लिखे हो? क्या है गली गली में शोर है? और आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली की जनता के लिए अभिशाप है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। ये लाइन आज केवल आप कमालपुर में नहीं कह रहे हैं, ये बातें आज दिल्ली की हर गली में हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि जिसने शराब घोटाला करके दिल्ली का लगभग 11,000 करोड़ रुपया लूट लिया, उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोग को जेल जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक और बड़ी खबर आ रही है, 53 विधायक मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। और जैसा कि अमित हमें बता रहे थे कि कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें अलग अलग राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है, प्रभार दिया गया है, तो वो अपने अपने राज्यों में हैं। मतलब ये कि अब टोटल काउंट 62 के कितने करीब पहुंच गया, क्योंकि आज की बैठक का जो एजेंडा है वो दरअसल ये चेक करना है कि कितने विधायक ऐसे हैं जो नॉट रीचेबल हैं। तो अमित, जरा आप समझाइए कि 53 विधायक मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, और जो विधायक अलग अलग राज्यों के प्रभारी का जिम्मा संभाल रहे हैं उनको भी अगर काउंट कर दें तो टोटल कुल विधायक कुल कितने हो जाते हैं? और अब भी क्या कुछ ऐसे विधायक हैं जो नॉट रीचेबल हैं?
अच्छा, अब देखिए कि आपको बता दें, नॉट रीचेबल तो कोई भी नहीं है, अब सब रीच में आ चुके हैं, सबसे बात हो चुकी है यहाँ पर, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो संपर्क में नहीं है। 53 पहुंच चुके हैं। अब 53 में आप स्पीकर मिला लीजिए, वो बाहर है, तो 54 हो गए। इसके अलावा आप गुजरात के प्रभारी को मिला लीजिए तो 55 हो गए। इसके अलावा दो और आप ले लीजिए, दो जो प्रभारी हैं इस वक्त जो इनके विधायक हैं वो राजस्थान में है, तो 55, 56 और 57 हो गए। ठीक है, अब 58 में आप सत्येंद्र जैन को पकड़ लीजिए, ठीक है, वो यहाँ पर होंगे नहीं। अब आपके पास बचे 59, 60 यानी 4 और बचे हैं। जो 4 जो बचे हैं वो 4 भी बताया संपर्क में आ चुके हैं, लेकिन वो किसी न किसी काम की वजह से बाहर हैं, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। तो इसमें तो आप एक काउंट करेंगे, मनीष सिसोदिया भी हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि जो 1-2 विधायक बचे हैं किसी काम के जैसे बाहर हैं। तो ये जो पूरा खाका आपने बता दिया, जो बड़े बड़े चीजें हैं कि आप देखिए जो टैली मैच हो चुकी है, टैली में 62 के 62 हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन जेल में है इस वजह से, और जो प्रभारी हो गए वो अपने अपने राज्यों में हो गए। और साथ ही हमने बताया जो तो मतलब ये अमित की बैठक का जो एजेंडा है शायद अब उसे बदल देने की जरूरत है। जो नॉट रीचेबल थे वो सब के सब ऑलमोस्ट रीचेबल हो चुके हैं, तो बैठक का एजेंडा बदलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।